तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की। जावास्क्रिप्ट में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो इससे पहले भी हम लोगों ने कई लेक्चर्स में ये सब पढ़ा है कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं, कोड कैसे लिखना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो सबसे पहली बात होती है अवॉइड ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स आपको बनने से रोकना है, आपको ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं बनाने हैं। जब तक आपको ग्लोबल वेरिएबल्स की ज़रूरत ना पड़े तब तक आपको नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद है न्यू कीवर्ड को अवॉइड करना चाहिए, और ये चीज़ें भी इनको भी अवॉइड करना चाहिए, कम से कम इसका इस्तेमाल होना चाहिए। न्यू के बारे में तो आपने पढ़ा है कि जहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पर उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हमें उसके ऑब्जेक्ट के रूप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो न्यू कीवर्ड से बने हुए जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कोड कम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं, और इससे जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो इससे जो है हमारा जो कोड एग्जीक्यूशन है स्लो पड़ जाता है। और ग्लोबल वेरिएबल्स जो है वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर आपको अपनी मेन स्क्रिप्ट को बाहर से किसी दूसरी स्क्रिप्ट से अगर कोई ओवरराइट करना है उसको, या फिर कोई चेंजेस करने, तभी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपनी मेन स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स फंक्शन को ग्लोबल बना रखा है तो उससे क्या होगा, कोई दूसरा इंसान जो है अपनी स्क्रिप्ट के ज़रिए आपकी मेन स्क्रिप्ट में चेंजेस कर सकता है। इसलिए ग्लोबल वेरिएबल से या ग्लोबल फंक्शन से बचना चाहिए, यूज करने से बचना चाहिए जब तक आपको ज़रूरत ना पड़े बाहर से एक्सेस करने की, बाहर से उसमें चेंजेस करने की। इसकी जगह लोकल वेरिएबल्स इस्तेमाल करने चाहिए। ऑलवेज डिक्लेयर लोकल वेरिएबल्स। जितने भी लोकल वेरिएबल्स है उससे आपको डिक्लेयर भी करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप वेरिएबल्स को, लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करते तो तुरंत ग्लोबल बन जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है, वर्क कीवर्ड से होता है, लेट कीवर्ड से होता है, फिर कॉन्स्ट कीवर्ड से होता है। ठीक। और इसके अलावा स्ट्रिक्ट मोड डज नॉट अलाउ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। अगर आपने मान लीजिए ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं किया है तो आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि उसे स्ट्रिक्ट मोड में रन कराइए। ये भी जो है आपके जो वेरिएबल है उसे ग्लोबल बनने से रोकेगा। सिक्योरिटी भी ये बढ़ा देता है स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है। डिक्लेरेशंस ऑन टॉप। आपका डिक्लेरेशन जो है वो टॉप पे ही रखना चाहिए। जैसे आपको अपने वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना है तो उसे टॉप पे रखिए, ताकि अगर आप उसे अगर भूल गए तब तो वो ग्लोबल बन जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि शुरू में ही आप उसे टॉप पर ही उसका डिक्लेरेशन कर दीजिए। और ये कुछ चीज़ें दी हैं। दिस विल गिव क्लीनर कोड, प्रोवाइड ए सिंगल प्लेस टू लुक फॉर लोकल वेरिएबल्स एंड मेक इट ईजियर टू अवॉइड अनवांटेड इम्प्लाइड ग्लोबल वेरिएबल्स, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अनवांटेड रीडिक्लेरेशंस। तो टॉप पे डिक्लेयर करने का हमें ये प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है इनिशियलाइज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना भी ज़रूरी है, इसका भी यही फ़ायदा होता है। क्लीनर कोड हमें मिल जाता है। सिंगल प्लेस टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स, सब एक ही जगह पर हम लोगों ने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया, तो ये भी फ़ायदा हो जाता है। इससे जो है हाँ अनडिफाइंड जो वैल्यूज है वो भी, उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया, उसमें इनिशियलाइज नहीं किया तो उसमें जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड आ जाएगी। ठीक, ये चीज़ें हैं। इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स प्रोवाइड्स एन आइडिया ऑफ इंटेंडेड यूज। ठीक। और डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स विथ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट, आपको जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको कॉन्स्ट का इस्तेमाल करना है, ना कि वर या फिर लेट का। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्स्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके वेरिएबल को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर कार नाम के ऑब्जेक्ट को बनाया गया, ठीक है, और फिर उसके बाद इसी कार में डाल दिया गया है किसी स्ट्रिंग को, तो ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आपने यहाँ पे तो हो जाएगा कि यहाँ पर कार में फीट स्ट्रिंग आ जाएगी और ये पूरा हट जाएगा। ठीक है। तो ये गड़बड़ कर देगा इसको। लेकिन अगर यही आपने कॉन्स्ट से बनाया है तो ये करना जो है पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आपको अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाना है, ताकि उसे कोई चेंज ना कर सके। जैसे यहाँ पे ये चेंज नहीं कर पाएगा। डिक्लेयर एरेज विथ कॉन्स्ट। एरेज को भी आपको जैसे आप ऑब्जेक्ट को कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाते हैं वैसे ही आपको एरेज को भी कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाना है। इसका भी सेम बेनिफिट है। जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आपने बनाया तो ये कार्स जो है इसमें 3 नहीं आ पाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार्स में 3 आ जाएगा, क्योंकि आपने लेट कीवर्ड से बनाया है। यानी कि अब कार्स में कौन सा चीज़ आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई, ये सारी हट गई, तो ये काम गड़बड़ कर देती है। इसलिए हमेशा कॉन्स्ट कीवर्ड से ही एरेज को बनाना चाहिए। डोंट यूज़ न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे आपका स्ट्रिंग, जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग है, आपका काम ऐसे ही चल रहा है, तो आपको स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग बनाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। इसलिए न्यू कीवर्ड्स मतलब इस तरीके से आपको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। आपका काम ऐसे ही चल रहा है स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो आपको इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है। आपका काम 0 से चल रहा है तो आपको
इस तरीके से नंबर जनरेट नहीं करना है ज़ीरो, ठीक है। आपका काम जो है फॉल्स से चल रहा है तो आपको बूलियन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है न्यू कीवर्ड से, क्योंकि ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये आपका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जो कि कोड कम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। तो इनकी जगह पे हमारे पास ऑप्शन है तो हमें इन्हीं सबको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। बीवेयर ऑफ ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। तो जावास्क्रिप्ट में ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी होता है, जिसको जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली करता है, तो उसे भी आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होती है लूजली टाइप लैंग्वेज है। अ वेरिएबल कैन कंटेन ऑल डेटा टाइप्स, वेरिएबल कैन चेंज इट्स डेटा टाइप। जैसे यहाँ पर एक्स नाम के वेरिएबल को बनाया गया, इसमें डेटा है स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पर जब इसको री इनिशलाइज करते हैं तो इसमें अगर 5 आ गया तो यहाँ पर आपका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग देगा, लेकिन यहाँ पर डेटा क्या हो जाएगा, डेटा टाइप यहाँ पे आपका नंबर हो जाएगा। तो ये होती है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। सब्ट्रैक्टिंग एन स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग डज नॉट जनरेट एन एरर बट रिटर्न्स नैन। एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर तो जनरेट नहीं होती, लेकिन नैन वैल्यू जनरेट होती है। जैसे कि यहाँ पर है, ये स्ट्रिंग है तो इसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया, तो स्ट्रिंग माइनस स्ट्रिंग नैन वैल्यू हो गई, ये भी नैन वैल्यू देगा। तो इन दोनों में बस अंतर ये है कि ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये कंपैरिजन होने से पहले अपने जो टाइप मैचिंग टाइप है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, बल्कि यहाँ पर जो है जो ये ऑपरेटर है इट फोर्सेस फॉर द कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज एंड टाइप। इसमें वैल्यू और टाइप की दोनों की कंपैरिजन होती है। जैसे कि यहाँ पर तो यहाँ पर ट्रू आया, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें कंपैरिजन से पहले कन्वर्जन होता है मैचिंग टाइप का। तो ये भी ट्रू आ जाएगा आपका, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें कन्वर्जन नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट जो है कंपैरिजन होती है वैल्यू और टाइप की। तो वैल्यू टाइप की डायरेक्ट कंपैरिजन होगी तब तो गलत आना ही है। ये और ये एक नहीं होंगे, क्योंकि इनका फॉर कंपैरिजन डायरेक्ट इनको कंपेयर किया जाता है वैल्यू और इसके टाइप को, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाता है, ये भी फॉल्स देता है, ये भी फॉल्स देता है। यूज़ पैरामीटर डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है उसमें आपको पैरामीटर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़रूर सेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई वैल्यू मिस कर दिया आर्गुमेंट में, यानी वैल्यू के रूप में कोई पैरामीटर में आपने वैल्यू पास नहीं की है, तो उस पैरामीटर में अनडिफाइंड वैल्यू सेट हो जाएगी, जो कि आपका जो कोड है उसे ब्रेक कर सकती है। जैसे इसी एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आपका HTML डॉक्यूमेंट है और इसमें आपका स्क्रिप्ट टैग यहाँ से यहाँ के बीच में लगा हुआ है। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया है माई फंक्शन, जिसका नाम है, जिसमें 2 पैरामीटर हैं, ठीक। और यहाँ पर ये इसकी फंक्शन की बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का मेथड है जो कि डेमो आईडी वाले HTML एलिमेंट को खोजने की बात कर रहा है और उसके इनर HTML पर इस वैल्यू को रखने की बात कर रहा है। और ये जो वैल्यू है वो है फंक्शन की कॉल, जिसमें 4 वैल्यू को एज आर्गूमेंट पास किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन की कॉलिंग होती है, फिर यहाँ पर कंट्रोल आता है और यहाँ पर x में तो 4 आ जाता है, ठीक है, लेकिन y में कोई वैल्यू नहीं है। y में कोई वैल्यू नहीं है तो इसमें सेट हो जाती है अनडिफाइंड, ठीक है, सेट हो जाती है अनडिफाइंड। इसीलिए यहाँ पर इसको टेस्ट करके बता रहा है कि यहाँ पर वास्तव में अनडिफाइंड ही सेट होता है, क्योंकि यहाँ से ये जो इफ़ वाला ब्लॉक है ये जब चलता है, ये जो यहाँ पे टेस्टिंग होती है, तो y में पहले से यहाँ पर क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। तो यहाँ पर अनडिफाइंड दोनों बराबर, यानी कि ये यहाँ से आपको ट्रू मिल जाता है, यानी कि इफ़ का ब्लॉक चल जाता है। और इफ़ के ब्लॉक में जो y की वैल्यू 0 पड़ी हुई है तो y की वैल्यू 0 हो जाती है। उसके बाद यहाँ से इसी फंक्शन से रिटर्न हो रहा है, x को y से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद रिटर्न हो रहा है, तो x 4 है, y कितना है 0 है, तो यहाँ से 0 रिटर्न होता है, जो कि यहाँ पर आके बैठता है, जिससे ये जो मेथड है ये डेमो आईडी वाले HTML एलिमेंट यानी कि पैराग्राफ एलिमेंट के इनर HTML यानी इस जगह पर रख देता है, जिसको ये पैराग्राफ एलिमेंट वेब पेज में डिस्प्ले करता है ये इस 0 के रूप में, ठीक है। तो ओवरऑल मेन समझने का यही है कि यहाँ पर जब आप पास करते हैं तो एक ही वैल्यू पास करते हैं, ठीक। तो ऐसे नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको दोनों वैल्यू पास करनी है, और नहीं तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू दे देनी है। मान लीजिए आप यहाँ से 12 दे देते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से 1 पास कर सकते हैं, क्योंकि 1 आपने पास किया जो कि इसमें सेट हो जाएगी, रिसीव होगी इस पैरामीटर में। लेकिन यहाँ पर y पैरामीटर में आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, इसलिए अब आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये आपका फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि y में तो 12 वैल्यू है, 12 अनडिफाइंड के बराबर नहीं होता, तो ये इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या रिटर्न होगा, ये वाली वैल्यू यानी x इंटू वाई यानी कि 4 इंटू 12। अब आपको यहाँ पे क्या रिसीव होते हुए मिलेगा 48, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है देनी चाहिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो उसमें अनडिफाइंड वैल्यू सेट हो जाती है।
ठीक है, उसका एग्जांपल भी समझा रहा है कि वास्तव में अनडिफाइंड ही सेट होती है क्योंकि इफ़ वाला ब्लॉक चल जाता है। इसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि ECMAScript 2015 यानी जावास्क्रिप्ट 2015 में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को फंक्शन में ऐड किया गया था। कुछ इस तरीके से डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ऐड किए जाते हैं। और उसके बाद है इंड योर स्विच विथ डिफ़ॉल्ट्स। जो आप स्विच इस्तेमाल करते हैं, स्विच स्टेटमेंट, उसमें आपको इंड में डिफ़ॉल्ट ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्विच है और यहाँ पर केस, ठीक है, केसेस हैं। यहाँ पर लास्ट वाले में आपको डिफ़ॉल्ट कीवर्ड ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, ये यहाँ पर बता रहा है। अवॉइड नंबर्स, स्ट्रिंग एंड बूलियन एज ऑब्जेक्ट। ये तो आपने पढ़ा ही है कि नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन ये जो होते हैं एक प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप आसानी से वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोड कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और आपका जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है। यही चीज़ है, जैसे आपने इस तरीके से इस्तेमाल किया बिल्कुल सही, लेकिन आपको इस तरीके से जॉन नाम की स्ट्रिंग नहीं बनानी चाहिए। इस तरीके से न्यू और ये स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर मेथड इस तरीके से आपको नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये हमेशा फॉल्स देता है। ये तो आपको पता ही होगा, बिकॉज यू कैन नॉट कंपेयर ऑब्जेक्ट। कभी भी ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये हमेशा फॉल्स देता है। और यहाँ पर ये स्ट्रिंग है और ये ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है, एक स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट, ये भी फॉल्स होगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद ईवल मेथड आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईवल फंक्शन इज यूज टू रन टेक्स्ट एज ए कोड इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस इट शुड नॉट बी नेसेसरी टू यूज़ इट। ठीक है, तो इस फंक्शन को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।